मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में खुदावंद जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, उन सभी को बारी बारी से भेजें, जिससे कि वो अपनी आशीषों के साथ अपने जीवन में आपके साथ बढ़ने वाले हों और अपनी आशीषों के साथ बढ़कर आपको धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसके 13 से 20 पद। जोब चैप्टर 11 वर्सेस 13 to 20, जहां लिखा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ का काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने डेरों में से कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तब उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। तब तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि उनका प्राण निकल जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन वास्तव में अय्यूब का वचन है। अय्यूब की वो पुस्तक जिसमें आप और मैं देखते हैं 42 अध्याय हैं, और उसमें पहला अध्याय है जिसमें परमेश्वर से शैतान वार्तालाप करते हुए ये कहता है कि तेरा दास अय्यूब, क्या मैं उससे परख लूं? और उसमें परमेश्वर से कहता है कि उसके प्राण को छोड़कर उसकी सारी आशीषें तू उससे ले सकता है। दूसरी चीज, 42वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पाइएगा कि 42वां अध्याय परमेश्वर की आशीषें हैं जो अय्यूब को दोबारा से मिली। और इस अध्याय में आप ये देखोगे कि परमेश्वर ने जितना शैतान ने उससे छीना था, परमेश्वर उससे कई गुना वापस किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को कभी बुरा नहीं कहा। उसने अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के लिए प्रशंसा की, परिस्थितियां कितनी विपरीत भी क्यों ना हो। वो परमेश्वर की ओर हमेशा देखता रहा और बाइबल की आशीष उसके जीवन में पूरी हुई कि जिसने परमेश्वर का मुंह देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। अय्यूब में जब आप और मैं पढ़ते हैं तो आप और मैं जानते हैं कि यहां परमेश्वर जो है वो सब कुछ देख रहा है और उसके तीनों दोस्त अय्यूब से बात कर रहे हैं। और इस वार्तालाप में कई बार वो कहते हैं कि किस तरह से उनको परमेश्वर की बातें दिखाई देती हैं, किस तरह से वो परमेश्वर की ओर देखते हैं। यहां 11वें अध्याय में जो उसका एक मित्र है जिसका नाम नामाती सोपर है, वो अपनी बात रख रहा है। 13वां पद कहता है, 11वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे। आज आपको और मुझे इस आशीष के साथ बढ़ना है। अपना मन शुद्ध कीजिए।
क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, तो शुद्ध मन आपकी और मेरी सबसे बड़ी आशीष है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। शुद्ध मन वो आशीष है जिसके द्वारा मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ पाते हैं। वो मन जो संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर देखकर उसकी आशीषें चाहता हो। लिखा है, सोपर ने लिखा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए। आज मैं और आप कहीं भी हाथ फैला लेते हैं, लेकिन बाइबल इस विषय में बहुत स्पष्ट है कि अगर हम परमेश्वर की ओर हाथ फैलाते हैं तो हमारी आशीषें कभी भी, या खाली हाथ कभी हम वापस नहीं लौटते। परमेश्वर हमारी आशीषें हमें देखता है। संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर जुड़ना आपकी और मेरी उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है। आज मुझे और आपको अपने आप को शुद्ध मन से परमेश्वर की ओर हाथ फैलाकर अपनी आशीषों को मांगना है। ध्यान रखिए, आप और मैं इस उपवास काल में जो आशीषें मांग रहे हैं, जिन आशीषों को अपने जीवन से जोड़ रहे हैं, जिन आशीषों के साथ मैं और आप बढ़ना चाह रहे हैं, वास्तव में वो आशीषें मुझे और आपको परमेश्वर के साथ न सिर्फ जोड़ती हैं, बल्कि वो मेरी आशीषों को स्थिर करके मेरे घराने को आशीष देती हैं। वो मेरी आशीषें स्थिर करके विश्वास के साथ मुझे परमेश्वर के साथ रहना सिखाती हैं। और वो लिखता है, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। ध्यान रखिएगा, आज मुझे और आपको अपने जीवन से सारी अशुद्धता खुद मिटानी है। बाइबल के अनुसार फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू, देन गॉड विल डू द रेस्ट। पहला कदम आपको और मुझे उठाना है। अगर आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को इन उपवास काल में चाहते हैं तो। और कहता है, जो कोई अधर्म काम तुझसे होता है उसे दूर कर। आज परमेश्वर अधर्मी व्यक्ति को आशीष नहीं देता। बाइबल में दो चीजें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो है अनर्थ कल्पना करने वाला मन और घमंड से भरी हुई आंखें। और यहां वर्ड आया है अनर्थ काम। आप अनर्थ काम तभी कर सकते हैं जब आपका मन अनर्थ कल्पनाएं करता होगा। आप और मैं अनर्थ काम तभी कर सकते हैं जब मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं होगी। आप और मैं अनर्थ रीति से तब परमेश्वर से अलग हटते हैं जब मैं और आप परमेश्वर की ओर न देखते हो, न सोचते हो, न करते हो। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है अपने आप को परमेश्वर से जोड़कर विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान दीजिए। अपने मन को फाड़ कर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। और लिखा है, जो अनर्थ काम तुझ से होता है। आइडेंटिफाई द वर्ड तुझ से। सी योरसेल्फ इन द लाइट ऑफ दिस वर्ड। मैं और आप कितने अनर्थ काम अपने जीवन में करते हैं, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं और आप कई बार अपने जीवन में ऐसे अनर्थ काम करते हैं जिनको हम जानते हैं, और कुछ ऐसे काम जिनको हम नहीं भी जानते लेकिन हम करते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ना नहीं चाहते। आपके और मेरे ढिठाई के पाप। आज बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ बंधे हुए हैं और जो हम छोड़ना नहीं चाहते। हमें उनके बगैर जीना आता नहीं। बहुत से लोगों को आदत है कि वो सिगरेट बहुत पीते हैं, उसके बिना उनके जीवन का कोई आनंद नहीं। बहुत से लोग शराब पीकर अपनी आनंद को पूरा करते हैं। बहुत से लोग गुटखा, बहुत से लोग
तरह तरह की चीजें जो उन्हें क्षणिक आनंद तो देती है, लेकिन वो परमेश्वर से कितनी दूर हो जाते हैं इसका आभास, इसका एहसास उन्हें नहीं होता। नए नियम में जाइए, नए नियम में आप और मैं जानेंगे, वो कहता तुम सुन्न होकर पाप करते हो, सुन्न होकर, विदाउट एनी सेंसेशन वी आर कमिटिंग सिन अगेंस्ट गॉड। सुन्न होकर पाप कर रहे हैं। और सोपर अयूब से बात करते हुए कहता है, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। वी हैव टू डू इट। मुझे और आपको खुद से दूर करना है। मैं जानता हूं कि मैं और आप अपनी क्षमता और शक्ति से इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इस चीज को प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का दान, जो मुझे और आपको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ना है। वो आशीष जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से जुड़कर अपने जीवन में उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं जो यहां लिखा है, अनर्थ काम जो तुझसे होता है उसे दूर करे। परमेश्वर ये काम कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे एक सहायक के रूप में दिया गया है। सुबह हमने इस बात को पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को यशाया में इंट्रोड्यूस किया, कैसे उसने बताया कि क्या क्या कैसे कैसे एक व्यक्ति आएगा और कैसे कैसे वो आपके पापों से आपको छुटकारा देगा। यहां भी परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो आप बड़ी आसानी से उस चीज को इस उपवास काल में अपने जीवन से दूर कर सकेंगे। एक बात याद रखिएगा, उपवास काल की आपकी और मेरी ये आशीष परमानेंट होनी चाहिए। इट इज नॉट अ टेम्पररी ब्लेसिंग दैट लास्ट फॉर 40 डेज और 41वें दिन में और आप फिर क्या कर लें, वापस शैतान की गोद में बैठे दिखाई दें। इट इज द ब्लेसिंग वी हैव टू टेक फ्रॉम गॉड। वो आशीष जो मुझे और आपको परमेश्वर से लेकर चलनी है, वो आशीष जो मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा लोगों को देनी है। ध्यान रखिएगा, आशीष का ये क्रम परमेश्वर चाहता है कि टूटने ना पाए। जैसे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, वैसे ही मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लोगों को बांट सकें, और वो लोग जब परमेश्वर को पहचानते हैं अपने जीवन में, वो आगे इस आशीष को दे सकें। आज सुबह मुझे एक चर्च से ऑफर आया कि ब्रदर यू हैव टू प्रीच फॉर मॉन्डे, थर्सडे एंड गुड फ्राइडे इन आवर चर्च। I willingly accepted the offer because I knew कि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर अब आपको मौका दे रहा है कि आपकी बाउंड्रीज, आपकी सीमाएं बढ़ें, परमेश्वर की आशीष लोगों तक जाए। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को न सिर्फ आप अपने तक रखें बल्कि लोगों को बांट दें। That is the blessing God wanted you to take, and I willingly accepted. लिखा है, और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे। अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, क्योंकि परमेश्वर को कुटिल मन से या अनर्थ कल्पना करने वाले मन से घृणा रहती है। आज मेरे और आपके घर में भी आपको और मुझे इस बात को ध्यान से देखना है, whether we are living according to the standards of the Bible or not। क्या मैं और आप परमेश्वर के बने हुए परिमाणों के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जो मेरी और आपकी आशीष को छीन लेगी। आज नमाती सोपर कहता है, अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे। You have to do it yourself for the blessing, for the sake of the blessing of God। लिखा है,
तब तू जो निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। तब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की वो आशीष रहेगी कि आप क्या होगा, निष्कलंक ठहरेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन से उन सारी चीजों को दूर किया है। आपने पवित्र आत्मा को पहन लिया है। आप एक नए जन्म के अनुभव के लिए बढ़ गए हैं। आपकी शारीरिक आशीषें आपसे दूर हो गई हैं और आप विश्वास के साथ अपने आप को निष्कलंक ठहरा सकोगे। किसको दिखाना है अपना मुंह निष्कलंक? कौन है वो चीज जिसको मैं और आप निष्कलंक अपना मुंह दिखाएंगे? परमेश्वर को। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को, इसका खुलासा आपके और मेरे जीवन में कर चुके हैं कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Jesus Christ is making a place for us in the heaven so that we may stay with him forever. परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका एक निश्चित स्थान रहे। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एक निश्चित स्थान मेरे और आपका परमेश्वर के जीवन में रह सके, मैं और आप परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें। अय्यूब की पुस्तक 11वां अध्याय 13 से 20 पर, जोब चैप्टर 11 वर्सेस 13 to 20। और वो कहता है कि तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। किसको दिखाना है? परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि ये आशीष है। ये वो आशीष है जो यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी करने के बाद आपको और मुझे दी कि मैं और आप पश्चाताप करके निष्कलंक ठहरें, निर्दोष सिद्ध रहें। क्योंकि न्याय के दिन जिसने अनुग्रह की इस आशीष को लिया, वो वास्तव में परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीषों के साथ बढ़ पाएगा। निष्कलंक ठहरिए आज, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप ठहरे। बाइबल में यीशु मसीह आपको और मुझे स्पष्ट बताता है कि जितने परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं उनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा, एक को भी नहीं। लेकिन मैं और आप अपने कृत्यों की वजह से परमेश्वर के हाथ से दूर हो जाते हैं। मैं और आप अपने कृत्यों की वजह से परमेश्वर की आशीषें खो देते हैं। मैं और आप परमेश्वर के ओर न देखने की वजह से कहीं और देखने लगते हैं। ये आशीष अपने जीवन में लेना सीखिए, विश्वास के साथ बढ़ना सीखिए। और लिखा है, तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। परमेश्वर आपकी आशीषों को स्थिर कर देगा। परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ा देगा। और परमेश्वर क्या करेगा? आपको स्थिर कर देगा। यू विल स्टे फॉरएवर विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ सदा बने रह सकोगे। और लिखा है, या अंडरलाइन वर्ड है, कभी ना डरेगा। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। बाइबल इस बारे में मुझे और आपको बहुत अच्छा सिखाती है कि जब हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तो परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। जब हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। इसीलिए लिखा है कि तू कभी ना डरेगा। आज इस विश्वास को रखिए अपने जीवन में कि आप परमेश्वर के साथ हैं, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन से कोई आशीष उठा नहीं सकता। यू शुड बी विद गॉड इन दीज डेज ऑफ लेंट, so that people may see your fruits। लोग आपके फलों को देखकर पहचानेंगे, whether you belong to God or not, कि आप और मैं परमेश्वर के साथ वास्तव में है भी या नहीं है। लिखा है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा। इस आयत को जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, तब तू अपना दुख भूल जाएगा।
वास्तव में हम कभी भूलते नहीं कुछ। और सुख की बात तो शायद हमें याद रहे ना रहे, दुख हमें वर्षों तक याद रहता है। लेकिन यहां लिखा है तू अपना दुख भूल जाएगा। जानते क्यों लिखा है? जब आप और मैं परमेश्वर के साथ हो जाएंगे, ये इट्स अ प्रोसेस बेसिकली, ये एक प्रक्रिया है। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से आने लगेंगी, तो परमेश्वर आपकी सहन शक्ति को, परमेश्वर आपकी महिमा को इतना बढ़ा देगा कि आप अपने दुखों को बहुत ज्यादा स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुखों का आना जीवन में अवश्य है। आप अगर अपने जीवन को गौर से देखें तो क्या पाइएगा? आप और मैं पाते हैं कि जीवन में सुख कभी कभी आता है, दुख हमेशा जीवन में चलते हैं। लेकिन यहां कहता है कि तू अपना दुख भूल जाएगा। तसल्ली दे रहा है नमाती सुपर अय्यूब को, क्योंकि उसका सब कुछ चला गया है। शैतान ने उसकी परीक्षा करते हुए उसका सब कुछ लूट लिया है। उसके बच्चे मर गए हैं, उसके बैल घोड़े गधे ऊंट लूट लिए गए हैं, उसके खेत जला दिए गए हैं, और इतना ही नहीं, उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए। उसकी पत्नी ने उसे बाहर बिठाकर कहा, जिस परमेश्वर को तू कहता है या जिस परमेश्वर को की तू परस्तिश करता है, आराधना करता है, उसे बुरा भला कहे। ऐसे टाइम पर अय्यूब का दर्शन आपके और मेरे जीवन में बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि अय्यूब ने कहा, क्या वो परमेश्वर जो हमें सुख देता है दुख ना दे? क्या हम केवल सुख के ही अधिकारी हैं, दुख के नहीं? आज ये रियलाइजेशन अगर आपके और मेरे जीवन में है तो आपकी आशीष भी परमेश्वर से है। आपकी महिमा परमेश्वर बचाकर बढ़ाएगा, फॉर श्योर। यू हैव टू बी विद गॉड। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ खड़ा होना है, विश्वास के साथ खड़ा होना है, धन्यवाद के साथ खड़ा होना है। और लिखा है कि तू अपना दुख भूल जाएगा और स्मरण भी करेगा। तो कैसे करेगा? देखिए बाइबल में कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आज उपमा या सिमली या एग्जाम्पल परमेश्वर ने किस तरह से दिया है। तू उस पानी के समान उसे स्मरण भी करेगा जो बह गया हो। परमेश्वर आपके दुखों को आपके सामने से निकाल देगा, बहते हुए पानी के समान। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी जो चलायमान होंगी। इट विल बी लिविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। ऐसी आशीषें जो परमेश्वर की ओर से आती हों। These are living blessings from God. आज अपनी आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषें सीखिए। देखिए क्या परमेश्वर आपको देता है और कैसे। लिखा है, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। दोपहर से भी अधिक। परमेश्वर की आशीषें इतनी मुखर हो जाएंगी कि आपका और मेरा जीवन इतना चमकदार होगा कि लोग दूर से पहचानेंगे कि ये परमेश्वर का है। तेरा जीवन, वो जीवन जो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है, वो जीवन जिससे आज परमेश्वर कभी नहीं जा सकता, वो जीवन जिसको अनंत महिमा के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है, वो जीवन जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो जीवन जिसे शैतान कभी हाथ नहीं लगा सकता, वो जीवन। तब तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर का सा हो जाएगा। चाहे अंधेरा भी हो। आज मुझे और आपको इस आशीष के साथ बढ़ना है, चाहे अंधेरा भी हो। शैतान कितनी टेम्पटेशन डाले, शैतान किस तरह से मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को छीनने की कोशिश करे, चाहे अंधेरा भी हो तो भी क्या होगा? वो भोर का सा हो जाएगा। God will show his blessings upon you like a morning sun. भोर की सुबह की तरह मेरी और आपकी आशीषें दुनिया के सामने जाएंगी।
आज मैं खुश हुआ। अचानक से एटा से फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, सर आप क्या मिनिस्ट्री करते हैं? जी। थोड़ा समय हमें भी दे सकते हैं? मैंने बताइए सर। एंड दे सेड कि सर अगर बुरा ना माने तो एटा में मॉन्डे, थर्सडे और गुड फ्राइडे को प्रीच कर देंगे। सहर्ष। फिर वो अटक गए बेचारे। मुझे पता था वो क्यों अटके, लेकिन मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। कहने लगे, सर आपकी कोई विशेष डिमांड? मैंने कहा, आप लव गिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, धके शिपे शब्दों में आप यही पूछ रहे हैं मुझसे कि पैसा। मैंने कहा, परमेश्वर की आशीष बिकती नहीं भाई। बोले तो? मैंने कहा, देखिए बाइबल के अनुसार सेत में आशीष मिली है, सेत में तो if I need something, I will ask God to fulfill my dreams. अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं परमेश्वर से कहूंगा, प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। मैं वो भी परमेश्वर के घर से कुछ लूंगा? संभव ही नहीं। उसके बाद वो वहां से थोड़े आश्वस्त हुए। फिर उन्होंने धीरे से मुझे पूछा, आप अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं? मैंने कहा, जी मैं अकेला ही आऊंगा। मैंने कहा, सिर्फ सर रात में किसी स्थान पर टिका दीजिएगा जहां सिर झुकाने की जगह हो, बस, इससे ज्यादा नहीं कुछ, इतना ही। क्योंकि बाइबल में मुझे बहुत स्पष्ट पता है कि अपनी आशीषों के बारे में बाइबल में लिखा है, जब तुझे कहीं बुलाया जाए या जब तू प्रचार करने जाए तो न मार्ग में झोली न बटुआ ये सब चीजें नहीं लेनी है। और जिस घर में तुझे रोका जाए आशीष के साथ ठहर जा, और जो तुझे खाने को मिले उससे खा ले, और जब तू जाए तो उस घर में आशीष देकर आए जाना, क्योंकि यदि उस घर में कोई आशीष के योग्य होगा तो वो आशीष ठहर जाएगी। अगर आप आज तक परमेश्वर के वचन का मर्म नहीं समझे, प्रैक्टिकली अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझे, तो व्हाट इज द फन ऑफ प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड? क्या है आपकी आशीष परमेश्वर के वचन को प्रीच करने के लिए? आज परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकली लेना सीखिए। इट इज नॉट दैट कि साहब प्रीच तो आप बड़ा सा कर दो, लेकिन अपने पर जब आए तो आप सारी वो चीजें हासिल करने की कोशिश करो जो शैतान ने ठहराई है। आज वो बड़ी खुशी खुशी अपना फोन रख रहे थे। मैंने कहा, देखिए आपने मुझे बुलाया है, मेरे लिए आदर का विषय है कि परमेश्वर के घर से निमंत्रण है, मैं 100% वहां पे हूंगा। उन्होंने कहा, सर आप 3 घंटे की सर्विस में थकेंगे तो नहीं? मैंने कहा, जी नहीं, इतनी क्षमता है मेरे पास कि अगर मैं गुड फ्राइडे की सर्विस ले रहा हूं तो मैं 3 घंटे बोलूंगा। क्रूस के 7 वचन का अर्थ लोगों को देने के लिए अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो आई विल बी देयर टू सर्व द गॉड इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे गॉड वांटेड मी टू डू द ऑनर्स। परमेश्वर का वो सम्मान देने के लिए अगर आपको ने मुझे बुलाया है तो मैं पूरी श्रद्धा, पूरी इच्छा से परमेश्वर की आशीष लोगों को बांटूंगा। ही वॉज वेरी हैप्पी एज अ पास्टर, ही वॉज वेरी हैप्पी कि आप तैयार हुए। थोड़ी देर बाद मेरे प्रिंसिपल का फोन आया, स्टैनली आप क्या एटा जा रहे हो? आई सेड यस। कहते उन्होंने मुझसे पूछा था, डू यू हैव एनी प्रीचर इन योर स्टाफ? मुझे और कोई सूझा नहीं, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। मैंने कहा, सर मैंने मान लिया उस चीज को। और मैंने कहा, आप मुझसे बहुत बड़े और बहुत सीनियर हैं, वाई आर यू आस्किंग फॉर अ फेवर? आप क्यों कह रहे हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा? ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए, क्योंकि मैं उस घर से आता हूं जिसमें हम चेन ऑफ कमांड नहीं तोड़ते। आप मेरे बॉस हैं। इफ यू से कि आपको जाना है, मैं जा रहा हूं सर, वैसे भी, क्योंकि बाइबल की उस आशीष को मैं अपने जीवन में लेकर चलता हूं
कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में फुर्ती कर, विलंब न कर, क्योंकि अगर आप विलंब करते हैं तो शैतान आपके जीवन में जाता है। मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात कही, मैं आई आस्क माई पास्टर कि मैं स्वीकृति ले लूं कि मैं उन दिनों में आपके पास हूंगा, क्योंकि एज अ सेक्रेटरी ऑफ चर्च मेरी और बहुत सारे दायित्व हैं। ही सेड स्वेच्छा से सर। आई रैंक माई पास्टर, मैं सेड सर ऐसा ऐसा है, कैन आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन? ही सेड खुशी से जाइए। आशीष है ये कि जब लोग आपको रिकॉग्नाइज करके परमेश्वर के भवन से आपको न्योते आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी आशीष परमेश्वर के साथ चल रही है सामने से। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। यहां भी शैतान ट्रैप करता है, क्योंकि उन्होंने धीरे से जब वो अटके तो मैं समझ गया कि वो थोड़ी देर में ये पूछेंगे सर पैसे कितने चाहिए। आई डोंट नीड इट। मैंने कहा परमेश्वर के प्रचार के लिए पैसे नहीं सर, ऑलरेडी परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, फिर क्यों? ही वॉज वेरी हैप्पी। आज बाइबल का प्रचार करके जो खुशी मुझे मिलती है मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इट विल बी अ कंप्लीट हैप्पीनेस, एंड इट इज अ कंप्लीट हैप्पीनेस, मुकम्मल खुशी। और लिखा है चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा होगा। 18वीं आयत कहती तुझे आशा होगी। जानते बाइबल में विश्वास की डेफिनेशन, विश्वास की डेफिनेशन नए नियम के अनुसार कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहां सोपर लिखता है तुझे आशा होगी। जिसको आशा होती है ना उसका मुंह परमेश्वर कभी काला नहीं होने देता, फॉर श्योर। जो आशा से परमेश्वर के साथ बढ़ता है परमेश्वर उसके जीवन की आशीष कभी नहीं जाने देता। विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर की ओर देखकर मांगो, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। एजरा जी का एक विशेष स्थान है मेरे जीवन में। कितनी माओ को इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने एक लौटे बेटे को परमेश्वर की सेवा में सौंप दे? कितनी भी नहीं। आज मैं और आप अपने बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए तैयार तो करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने एक ही बच्चे को परमेश्वर के लिए सौंप दें? उन्होंने अपने एक ही बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। आशीषें गारंटेड हो गई परिवार में, छीन नहीं सकता कोई। जून में उनका बेटा बीडी कंप्लीट करके परमेश्वर की सेवा के लिए कमर बांध लेगा। चौकस होकर वो परमेश्वर की आशीष लेगा। छोटी आशीष नहीं है ये, छोटी आशीष नहीं है ये वो आशीष है जो परमेश्वर अपने चुनिंदा लोगों को ही देता है। ये वो आशीष है। एजरा जी ने उस आशीष को लिया, उनके घराने ने उस आशीष को लिया और अपने बड़े बेटे को, बाइबल के अनुसार पहलौठे बेटे को देना बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर के लिए। और एज अ पेरेंट दे डिसाइडेड कि उन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए दे दिया। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है वो आशीष, पहलौठा। ये आशीष छोटी नहीं है, इसीलिए लिखा है तुझे आशा होगी और इस कारण तू निर्भय रहेगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगी। इस आशीष के साथ बढ़िए। जहां आशा होती है वहां फिर क्या होता है? संताप नहीं होता, दुख नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर की ओर जब आप आशा लगाते हैं
तो परमेश्वर की आशीषों को भी आप अधिकाई से पाते हैं। हल्की चीज नहीं है ये वो चीज है जो परमेश्वर ही दे सकता है। आप और मैं तो आज भी संसार में फंसे हुए लोग, आज भी मैं और आप अपने बच्चों को सारी चीजें तो सिखा देते हैं, परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाते। इसलिए अधिकांश मसीह परिवारों में यह परेशानी बनी हुई है। अधिकांश मसीह परिवार आज भी कोई आशा के साथ नहीं जी पा रहे। अधिकांश मसीह परिवार आज भी निर्भय होकर नहीं जी रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी हुई। परमेश्वर की ओर उनकी आशीष नहीं है। परमेश्वर के साथ वो अपने आप को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। इसलिए आज इस आशीष के साथ अपने आप को और अपने परिवार को देखिए। और लिखा है, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देखकर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। बाइबल में लिखा है, तू लेटेगा और भय नहीं खाएगा। शब्दों का परिवर्तन है, आशीष वही है। तू लेटेगा और तू भय नहीं खाएगा। कुछ छोटी बात नहीं है ये। आज आप और मैं जहां लेटे और आराम से सो जाएं। कई लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी आशीष है। पैसा आशीष है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो बिल्कुल नहीं। अगर होती, मान लीजिए अगर होती, तो बाइबल में ये कभी नहीं लिखा होता कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। एज सिंपल एज दैट। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। विश्वास लीजिए आज, विश्वास करिए आज, धन्यवाद कीजिए आज, परमेश्वर के साथ बढ़िए। लिखा है, तू अपने चारों ओर देख देख कर निर्भय विश्राम कर सकेगा। तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। बाइबल इस बारे में बहुत साफ है। तू अपने चारों ओर दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहां क्या लिखा है? तू चारों ओर देख देख कर क्या करेगा? निर्भय विश्राम। ये कोई छोटी आशीष नहीं है कि अगर आप सोएं तो निर्भय होकर सोएं। कई लोग तो जिंदगी भर डरते डरते सोते हैं। कई उल्टे और नहीं, कई उल्टे उल्टे ख्वाब देखते हैं, कई अजीब अजीब चीजें देखते हैं। कई बार शैतान डराता है आपको और मुझे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की ओर नहीं हैं। शैतान आपको डरा डरा कर आपको भय आक्रांत कर देता है। यहां वर्ड आया है निर्भय। When I got this plot for my house, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद भी किया। आज मेरा एड्रेस है निर्भय नगर। ये बाई चांस नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष है। आज भी जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, इट सेज निर्भय नगर। बिना भय के आप परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। निर्भय नगर। और लिखा है, तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई डराएगा नहीं। आज बहुत से मसीहों की स्थिति खराब है। वो लेटते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं। वो लेटते हैं, घबरा जाते हैं। वो लेटते, नींद ही नहीं आती। If God is with you, no one can be against you. If God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरोध में कोई नहीं आ सकता कभी। लिखा है, तू लेटेगा तब तुझे कोई नहीं डराएगा। और सबसे अच्छी बात, ये परमेश्वर की आशीष है, ध्यान से सुनिएगा। बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। आप और मैं भले ही कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बिठाता है। परमेश्वर हमारी आशीष को ऊंचे पर रखता है। लिखा है, बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। बहुतेरे। आशीष रखिए, विश्वास रखिए परमेश्वर के साथ। आज आप और मैं कुछ दिखाई नहीं देते,
लेकिन परमेश्वर के साथ हम बहुत जबरदस्त लोग हैं। आज हमारा स्टेटस लोगों को नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर जानता है आपको। मैं तो कहता हूं दुनिया ना भी जाने तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर तो जानता है ना। आज दुनिया ना भी जाने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर को जानना चाहिए। आज हम उल्टे हैं। आज आप और मैं क्या चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने, लेकिन परमेश्वर जाने ना जाने। लेकिन उल्टा है ये आशीष। आज अगर आपको परमेश्वर जानता है तो आशीष है आपकी, लेकिन दुनिया अगर ना भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं और आप तरह तरह के स्वांग करके दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं भी हूं। बुरा मत मानिएगा, हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस के मारे हुए लोग, हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस के मारे हुए लोग जो जीवन में कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न नहीं करते, कभी भी नहीं। हम कभी भी परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं करते। हम दुनिया को खुश करने के लिए लगातार 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 प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम कभी प्रसन्न नहीं करना चाहते। बाइबल कहती है बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, बहुत से लोग आपके फलों को देखकर पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हो। बहुत से लोग। लिखा है परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। दुष्ट लोगों की आंखें, दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। भजन संहिता 37 में जाइए, वहां क्या लिखा है? Psalm 37 says कि धर्मी का हाथ कहां रहता है? परमेश्वर के हाथ में। भजन संहिता 37 जब भी आपको मौका मिले पढ़िएगा। मेरी निजी आशीष है, जब मैं डिप्रेशन में था तब मेरे पिता ने मुझे इस वचन को पढ़ने के लिए कहा था। जब मैं डिप्रेशन में था तो परमेश्वर ने इस आशीष को मुझे दिया था। ये वो आशीष है जिसको आपको और मुझे आज भी अपने जीवन से लेकर बढ़ना है। ये वो आशीष है जिसको आपको और मुझे लेकर आगे बढ़ना है। बाइबल इस बात में बड़ा स्पष्ट कहती है कि धर्मी 100 बार भी गिरे तो क्या होगा? धर्मी 100 बार भी गिरे, परमेश्वर उठा खड़ा करता है। लेकिन दुष्ट लोग उस भूसी के समान होते हैं जो हवा से या पवन से उड़ाई जाती है। उनका स्थान उन्हें फिर नहीं पाएगा, उनका स्थान उन्हें फिर कभी नहीं पाएगा। लिखा है दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा। धर्मी 100 बार भी गिरता है, परमेश्वर उठा लेता है। दुष्ट वहां पड़े पड़े नष्ट हो जाता है। लिखता है उन्हें कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा, कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा, कोई आशीष नहीं आएगी। आज शुरू में शैतान आपको बहुत ही आनंददायक स्थिति में रखता है। शुरू में शैतान आपके जीवन में बहुत सी आशीषें देता है जो तथाकथित आपको आशीषें लगती है। जो तथाकथित आपकी आशीषें आपको लगती है, अनीता जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तथाकथित वो आशीषें आपको लगती कि साहब वाह कितना बड़ा, कितना बढ़िया, कितना बड़ा घर, कितने पैसे, ये वो चीजें आने लगती हैं। बिल्कुल सही बात है। यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई पर मन लगाए रहे। पढ़िएगा इसको कभी, जब भी आपको मौका मिले। Psalm 37 was the blessing given to me by my father when I was in a depressed state. भजन संहिता 37 एक आशीष के रूप में मेरे पिता ने मुझे दिया था जब मैं एक बहुत ही बुरे फेज से अपने जीवन में गुजर रहा था। It was a blessing given to me by my father. आशीष के तौर पर इस आशीष को लेना सीखिए
कि दुष्टों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान नहीं मिलेगा। और आगे पढ़िए, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। क्यों? बाइबल में फिर जाइए, क्या लिखा है? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यही तो है। परमेश्वर की आशीष कब आती है? परमेश्वर की आशीष तब आती है जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं। बाइबल इस विषय में बहुत स्पष्ट है। नीति वचन 3 इस बात को कहता है कि यहोवा का भय मानने का फल बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानने का फल क्या है? बुद्धि का मूल। और आशीष क्या है? नीति वचन में आगे पढ़िए, यहोवा के भय मानने का फल मिलता है 3 आशीषें, धन, महिमा, जीवन। यहोवा के भय मानने से क्या चीजें आती हैं? 3 आशीषें, और तीनों बहुत बड़ी हैं। वो धन जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। वो महिमा जो परमेश्वर देता है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अनंत जीवन की आशीष तो आपकी है ही। और लिखा है उसकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। कई लोग अपने जीवन में इतने दुखी हो जाते हैं, कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि ना तो उनके प्राण निकलते हैं और ना ही वो जीवित ही रह पाते हैं। ये है वो स्थिति। आंखें धुंधली हो जाती हैं, कोई आशीष नहीं होती, और आशा क्या होती कि प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए। आज परमेश्वर ये आशीष आपके जीवन को दिखाकर ये समझाना चाहता है कि जो परमेश्वर की ओर है उसकी आशीष परमेश्वर से है, परमेश्वर के द्वारा है, और वो आशीष कोई छीन नहीं सकता। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है आपका और मेरा परमेश्वर के साथ चलना, आपका और मेरा परमेश्वर के साथ बढ़ना, आपका और मेरा परमेश्वर की उस आशीष को लेना जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि जो काम मैं 8 साढ़े 8 बजे करता था, आज 5 बजे क्यों कर रहा हूं? वो भी एक आशीष है। जानते हैं, सुबह जब मैं प्रीच कर रहा था तो चलते हुए प्रीचिंग में मेरे मेन फोन से पादरी साहब का फोन आया, और फोन भी आया तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप कल आज शाम की प्रेयर मीटिंग लेंगे। मेरे बेटे ने मुझे सुबह ही कहा था, बड़े वाले ने, कि आज की आशीष आपके हाथ में आएगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई पादरी साहब का नाम लिखा है, इफ ही इज देयर व्हाई शुड आई टेक द प्रेयर मीटिंग? उसने कहा फिर भी मुझे पता है कि आज शाम को की आशीष आपके हाथ में। मैं विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन उसका विश्वास पक्का था। गॉड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन कि आज शाम की लंडन कॉटेज प्रेयर मीटिंग आई हैव टू टेक। यह है वो जीवित आशा जो परमेश्वर अपने चाहने वालों को देता है। यह है वो आशा जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं। यह है वो आशा जो मेरी और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से देती है। धन्यवाद देता हूं मैं परमेश्वर का और अपने बड़े बेटे का, जिनका आत्मिक दर्शन बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, जो परमेश्वर की ओर देखकर चलते हैं, परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं, और वो आशीषें मैं भी आज अपने जीवन में अपने बड़े बेटे के द्वारा ले पाता हूं। यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट योर सेल्फ, व्हाट शुड यू टेक, व्हेन टू टेक, वेयर टू टेक, व्हाई यू शुड टेक दिस। मैंने आज सुबह उससे कहा, मैंने कहा यार तू ऐसी बातें क्यों करता है? लेकिन वो अडिग था। उसने कहा आज आपको शाम को प्रेयर मीटिंग लेनी है, और उसी टाइम थोड़ी ही देर बाद मुझे फोन आया, यू हैव टू टेक इट। ये आशीष है। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन में जाओगे, जितना अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उतनी ही गहरी आशीष अपने जीवन में लोगे, फॉर श्योर। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जानते हैं लेंट बेसिकली मीन्स स्प्रिंग सीजन, जब पुराने पत्ते गिरकर नए पत्ते आते हैं। और नए पत्ते जब आते हैं
तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज अ फैक्ट बोटैनिकली, वनस्पति विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि जब पेड़ में नए पत्ते आते हैं तो पेड़ अधिक मेहनत करके उन पत्तों को पालता पोसता है, और इसके लिए उसकी जड़ जमीन में और गहरी हो जाती है। यही है आपके और मेरे जीवन का सार, कि जब मैं और आप नई जीवन की आशीषों को लेते हैं तो मैं और आप परमेश्वर में और गहरे हो जाते हैं, और गहराई से हमारी आशीषें आने लगती हैं, और अधिक तरीके से मैं और आप परमेश्वर को देखने लगते हैं, हमारा दर्शन स्पष्ट हो जाता है। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए, विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेना सीखिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, और किसी रीति से मैं आपसे अलग न हो पाऊं, क्योंकि आपने जोड़ा है बाइबल की उस आशीष को जिसे परमेश्वर ने आप जोड़ दिया है। किससे? आपस की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है अपने आप से, उसे कोई चीज अलग नहीं कर सकी। संकट, क्लेश, नंगाई, कोई चीज नहीं। आज इस आशीष के साथ बढ़िए, परमेश्वर की आशीष को लीजिए। परमेश्वर आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें विश्वास से दिया है, अधिकाई से दिया है, और आप और मैं उन आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम धन्यवाद कर सकते हैं अपनी आशीषों के लिए। चाहते प्रभु कि आपका वचन अधिकाई से हमारी आशीषों को दे, और हम आशीषों के इस दौर में कभी भी पीछे मुड़कर यह ना देखें कि हम क्या थे। हम उस आशीष के साथ बढ़े कि जब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। इस आशीष के साथ बढ़ना सिखाया प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें निरंतर मिले। आप सभी को परमेश्वर की आशीषों के साथ निरंतर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता रहे। आप सभी विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ते रहें। प्रभु की आशीषें आपके जीवन में हमेशा सर्वोपरि रहें। आप सेहत में प्राप्त करें और सेहत में बांटते रहें। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। आप सभी को आज की सुंदर संध्या मुबारक हो, और आप सभी को जय मसीह की।